कहाँ चले गए हैं घर के सारे लोग, कोई भी दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा है। दोपहर हो गया है ना, शायद इसलिए मम्मा भी सो रही होंगी, इसलिए वो भी दरवाजे तक नहीं आई हैं। ये सारी बातें शीला अपने मन ही मन में कर रही थी। शीला मन ही मन जब ये बातें सोच रही थी, तभी शीला के घर के मेन गेट गर के आवाज़ के साथ खुलती है और उस आवाज़ से शीला का ध्यान भंग होता है। दरवाज़ा शीला की मॉम ने खोली थी। वो इस टाइम अपनी बेटी को घर पर देखकर हैरान रह गई थी। सभी दिन शीला कॉलेज से 4 से 5 बजे घर आती है। आज शीला दोपहर के 2:30 बजे ही कॉलेज से वापस आ गई थी, इसीलिए शीला की मॉम हैरान हो गई थी। शीला अपने मॉम को देखकर खुश हो गई थी और अपनी बेटी को सामने देखकर शीला की मॉम भी बहुत खुश थी। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को आमने सामने देखकर खुश होकर मुस्कुरा रही थी। आज कॉलेज से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई थी? शीला की मॉम ने शीला से मुस्कुराकर धीरे से सवाल की। शीला अपनी माँ से यही सवाल की उम्मीद की थी। उसने अपनी माँ को जवाब देते हुए बोली थी, मॉम, वो प्रिंसिपल मैम ने आज जल्दी छुट्टी दे दी थी, तो इसीलिए जल्दी घर वापस आ गई हूँ मैं। बोलते हुए शीला बढ़कर अपने मॉम के गले लग जाती है। शीला की मॉम भी शीला को कसकर गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी ऐसे एक दूसरे से लिपट रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो दोनों माँ बेटी आपस में सालों बाद मिली हो। चलो ना मॉम, अंदर चलते हैं, शीला अपनी मॉम से बोली थी। हाँ बेटी, चलो चलते हैं, अब तुम आ गई हो तो दोनों माँ बेटी खूब सारा मस्ती करेंगे। शीला की मॉम अपनी बेटी के गाल चूमकर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली थी। अच्छा ठीक है मॉम, चलिए, बोलकर शीला घर के अंदर जाने लगती है। आगे आगे शीला चल रही है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ। शीला की चाल देखकर शीला की मॉम को शीला को टोकते हुए बोलती है। शीला की हालत देखकर वो घबरा जाती है। शीला, तुम ऐसे लंगड़ाकर क्यों चल रही हो? ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है बेटी? ये बात बोलते हुए शीला की मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो अपनी बेटी के लिए चिंतित हो रही थी। ये होना लाजमी था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी लंगड़ा कर चल रही थी और ये बात उनको परेशान कर रही थी। शीला मुड़कर अपनी माँ के चेहरे को देखती है। वो समझ गई थी कि उसकी माँ उसको लेकर परेशान है, तो वो अपनी माँ को शांत करने के लिए कुछ बहाना बनाना चाहिए और बोली, कुछ नहीं मॉम, मेरे पाँव में थोड़ी सी मोच आ गई थी, इसलिए। शीला नॉर्मल अंदाज में अपनी मॉम से बोली थी, पर अनीता पासवान भी उसकी माँ थी। वो समझ गई थी कि उनकी बेटी उनसे झूठ बोल रही है। वो उनसे कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस समय अपनी इस बात को नज़रअंदाज कर दी और अपनी बेटी की कही बात पर विश्वास करना ही ठीक समझी और अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिला दी थी। अब आप कहेंगे अनीता पासवान चौधरी खानदान में कैसे पहुंच गई थी? ये भी एक कहानी है, वो पत्ते मैं बाद में खोलूँगा आपके सामने। बेटी, तुम्हारी पैरों में चोट लगी है, चलो अंदर तुम्हारे पैर की मालिश कर देती हूँ। अनीता पासवान अपनी बेटी शीला को प्यार से देखकर बोली थी। ठीक है मॉम, चलिए। शीला बोलते हुए अपने मॉम के साथ अंदर चल देती है। दोनों माँ बेटी चलकर अंदर हॉल में पहुँचती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अनीता पासवान शीला को सहारा देकर सोफा पर बैठाते हुए धीरे से बोलती है। ठीक है मॉम। मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हैं आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। शीला सोफा पर बैठते हुए अपनी माँ के तारीफ में ये कुछ शब्द कही थी। अच्छा, वो मैं कब से हो गई? अनीता पासवान हंसती हुई अपनी बेटी से अपनी ये बात बोली थी। वो समझ रही थी कि आज उनके तारीफ में ये फूल क्यों बांधी जा रही थी। उनकी बेटी उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी।
ताकि मेन मुद्दा उनसे छुपी रहे। तुम भी मेरी बेटी दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी हो। मुस्कुराते हुए शीला से अपनी ये बात बोलकर अनीता पासवान अपने किचन के तरफ जाने लगती है और शीला को बिना देखे ही फिर बोलती है, बेटा अगर मन में कोई बात हो तो दूसरे को बता देने से मन हल्का हो जाता है और मन में रखे रहने से बीमारी। अपनी ये बात बोलते हुए अनीता पासवान अपनी किचन में चली जाती हैं। शीला समझ गई थी कि उसकी माँ क्या कहने की कोशिश कर रही थी, पर शीला आज जो कुछ भी कॉलेज में उसके साथ हुआ है वो बात बताकर अपनी माँ को दुखी करना नहीं चाह रही थी, इसलिए अपनी माँ से वो सारी बातें छुपा रही थी। सिटी केयर हॉस्पिटल। इधर एम्बुलेंस सिटी केयर हॉस्पिटल में प्रवेश कर गया था। सभी मेडिकल स्टाफ टीम के मेंबर बाहर निकल आए थे। एक बार फिर से ट्रॉली बेड रेडी कर चुके हैं और कमल को उस पर लिटा दिया था और ट्रॉली बेड को पुश करते हुए ओपीडी हॉल में लेकर अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर शर्मा भी अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। कमल को हॉस्पिटल में बने रिसेप्शन काउंटर के सामने लेकर जाया जाता है। वहां से कमल के नाम के पेशेंट पर्ची बनाई जानी है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम कमल के बॉडी को एग्जामिनेशन करने वाले थे। ये सारे प्रोसेस पूरा होने के बाद कमल को वार्ड में शिफ्ट करके उसका इलाज शुरू किया जाना है। मैडम इस पेशेंट के नाम का पर्चा बना दीजिए। मेडिकल स्टाफ टीम के एक मेंबर ने रिसेप्शन में बैठी महिला के तरफ देखकर बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें यहाँ पेशेंट डिटेल लिखवा दीजिए, मैं पर्चा बना दे रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने नॉर्मली उस मेंबर को जवाब देते हुए बोली थी, जी मैडम जी, मुझे तो इस पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल तो नहीं पता है, पर इनके साथ जो लड़के आए हैं उनसे बोलकर मैं ये सारा प्रोसेस पूरा करवा देती हूँ। मेडिकल स्टाफ टीम के एक मेंबर दूसरे मेंबर ने उस महिला से अपनी ये बात बोले थे, ठीक है आप उन्हें बुलवा लीजिए और ये डिटेल फिलअप करवा लीजिए। रिसेप्शनिस्ट मैडम ने अपनी ये बात बोली थी। मेडिकल स्टाफ टीम में से 2 मेंबर निकलकर गोविंद और विशाल के पास जाते हैं, जो अभी भी एम्बुलेंस के पास खड़े ही थे। आप दोनों चलिए रिसेप्शन पर कमल के सारे डिटेल लिखवा दीजिए, फिर कमल को इलाज के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल स्टाफ टीम के एक मेंबर ने गोविंद से अपनी ये बात बोलते हैं, ठीक है चलिए हम चलते हैं। एक ही समय एक साथ गोविंद विशाल दोनों बोलते हैं। आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार एक एहसास कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।